आप यदि पानी में कोई पत्थर डालें तुरंत डूब जाएगा, परंतु इतनी विशाल धरती बिना खंभे के, बिना किसी आधार के पानी में टिकी हुई है, हिल नहीं रही है, डुल नहीं रही है। ये भगवान की महिमा है, ये परमात्मा की महिमा है, ये परमात्मा का प्रभाव है। धरती की जल में स्थिति, सूर्य नारायण की अपनी कक्षा में स्थिति। सूर्य नारायण अपनी कक्षा में विचरण भ्रमण कर रहे हैं, वहां से नीचे नहीं उतरते हैं और वहां से ऊपर नहीं जाते। सूर्य नारायण अपनी परिधि से थोड़ा सा नीचे खिसक आवे तो सब जल के राख हो जाएगा। सूर्य नारायण थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो सब ठंड के मारे मर जाएंगे। ये जो सूर्य नारायण की अपनी परिधि में, अपनी कक्षा में स्थिति है, ये स्थिति परमात्मा के प्रभाव का हमें दर्शन करा रहे। सूर्य नारायण, हम लोग तो रविवार का साप्ताहिक अवकाश भी मना लेते हैं, पर सूर्य नारायण कभी साप्ताहिक अवकाश नहीं करते हैं। चरई वेती, चलते रहो, चलते रहो। कर्मयोगी सूर्य नारायण की ये जो स्थिति है, इससे परमात्मा की महिमा का हमें दर्शन होगा, परमात्मा के महत्व का हम दर्शन करें। वायु की जो बाहर और भीतर स्थिति है, प्राण के रूप में वायु हमारे भीतर है और महावायु के रूप में वायु बाहर है। तो बाहर भीतर जो हवा की स्थिति है, इससे भी परमात्मा के प्रभाव का हमें दर्शन होता है। एक टायर ट्यूब में छोटा सा छेद हो जाए तो वो टायर ट्यूब किसी काम का नहीं रहता है। और ये टायर ट्यूब जो हमारा 3.5 हाथ का है शरीर, ये टायर ट्यूब ही तो है, और इसमें एक नहीं, दो नहीं, 9 तो बड़े छेद हैं, और छोटे छोटे जितने रोए हैं सब जगह छेद। असंख्य छिद्रों वाला ये शरीर, और इसमें प्राण टिका हुआ है। इसमें प्राण की जो स्थिति है, प्राणवायु की, ये परमात्मा के महत्व का हमें दर्शन करा रहे। हम लोग जब टहलने निकलते हैं तो 2-4 कदम गए, सोचा कि चलो और थोड़ा और आगे हो आते हैं, और थोड़ा। ऐसे ही हमारी श्वास बाहर निकले और वायु देवता कहें थोड़ा और बाहर हो आते हैं, थोड़ा और घुमाते हैं, थोड़ा और लंबे चले जाते हैं, तो क्या होगा? फिर मुंह खुला का खुला रह जाएगा, जीवन शेष नहीं होगा। तो वायु देवता की जो प्राणों की जो स्थिति है हमारे शरीर में, ये परमात्मा के महत्व का दर्शन करा है। यहां तक कि मृत्यु की जो स्थिति है, ये मृत्यु देवता यदि ये सोच लें कि हमें एक शहर में आधे घंटे के भीतर 10 बार जाना पड़ेगा, 1 बजे जाएंगे, फिर 1:05 पर जाएंगे, फिर 1:10 पर जाएंगे, क्योंकि किसी की मृत्यु 1 बजे, किसी की मृत्यु 1:05 पर, किसी की 1:10 पर। अब मृत्यु देवता सोचें कि बार बार जाना पड़ेगा, क्यों ना सबको इकट्ठे उठाए लेके चले आओ। ऐसा होता है क्या? जिसकी मृत्यु 1 बजे होनी है तो मृत्यु देवता उसको लेने के लिए 1 ही बजे आवेंगे, और जिसकी मृत्यु 1:05 पर है तो 5 मिनट बाद फिर दोबारा मृत्यु देवता आवेंगे। क्योंकि परमात्मा ने कह रखा है, मृत्यु देवता
जिसकी मृत्यु का विधान जितने बजे जहां हमने लिखा है उतने बजे वहीं तुम्हें जाना होगा उसे लेने के लिए। तो ये जो काल की स्थिति है, ये जो मृत्यु की स्थिति है, इससे भी हमें परमात्मा के महत्व का दर्शन होता है। भूगोल खगोल की स्थिति का यहां वर्णन है, नरकों का वर्णन है।